एक्शन है भरपूर, एक्शन है भरपूर। तो बोल दिया था मैंने पहले, वो इक्विटी के लिए बोला था। हाँ। ये वाली लाइन कमोडिटीज के लिए है। जो तरफा तेजी है कमोडिटीज में, क्यों है, कहाँ है, कितनी है, बताएंगे नेहा जी। नेहा जी बताइए। सब बुलियन, मेटल, कच्चा तेल, कॉफी, कोको, पाम तेल, सब यहाँ पर मजबूती के कॉफी साथ। में भी सर रोबास्टा कॉफी 16 साल की ऊंचाई पर है। ओहो। Thank God। चाय में तो नहीं ना, हम तो चाय पी रहे हैं। चाय भी महंगी है लेकिन इतनी नहीं। रहने दो। काफी ज्यादा महंगी हो गई है। ठीक है, अफोर्डेबल है अभी तक चाय। तो मतलब सब खाने पीने से लेके मेटल से लेके बुलियन, हुआ क्या है आपको? सब मुझे नहीं, ग्लोबल मार्केट में आपके मार्केट को। हाँ। सर 3 बड़े फैक्टर्स हुए हैं जिनके कारण हम देख रहे हैं कि एकदम से टर्न अराउंड दिखा है। पहला तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, एक तो मिडिल ईस्ट का और एक रशिया यूक्रेन का। ये तनाव एकाएक बढ़ गया है पिछले कुछ हफ्तों में, और उस कारण से हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन डिमांड का जो फायदा है वो सोने को भी मिल रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये, 6 महीने में सोना $500 चढ़ा है और 1 महीने के टाइम फ्रेम में $200 की सबसे तेज बढ़त हमने मार्च के महीने से अब तक आते हुए देखी है, और चार्ट ट्रेडिंग सेशन में तो ये $100 से अधिक बढ़ चुका है। इतनी जबरदस्त स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। डॉलर इंडेक्स की भी थोड़ी सी जो फिजल आउट हुई स्ट्रेंथ, उसका यहाँ योगदान मिला है। कच्चे तेल को भी सप्लाई यहाँ पर घटे उसकी चिंता अब सता रही है। ऑलरेडी रशिया यहाँ कह चुका है कि हम सेकंड क्वार्टर में ओपेक प्लस का जो कंप्लायंस है उसको फॉलो करते हुए उत्पादन घटाएंगे। प्लस उनकी रिफाइनरीज यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं, जिस तरह से यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक हो रहा है। ऑलरेडी इनकी 10 लाख बैरल प्रतिदिन की जो प्रोसेसिंग क्षमता है वो ठप हो चुकी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो तेल को, सोने को भी स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स का। अब मेटल की बारी आती है। ये तो मजबूत था ही, कच्चा तेल काफी समय से, सोना भी चढ़ रहा था, लेकिन मेटल्स में एकाएक स्ट्रेंथ इसलिए आई, हम ये पहले भी लगातार कह रहे थे कि सप्लाई की चिंताएं हैं, लेकिन जब चाइना से डिमांड को लेकर कोई क्लैरिटी निकलेगी, अर्थव्यवस्था में कुछ बेहतरी के संकेत होंगे, तब यहां से मेटल्स भागना शुरू करेंगे। कॉपर हम देख रहे हैं 2 साल की ऊंचाई पर है। एल्यूमिनियम की बात कर लें 14-15 महीने की ऊंचाई पर है। जिंक भागना शुरू कर चुका है, 3 महीने की स्ट्रेंथ है, और जबरदस्त स्ट्रेंथ हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। तो ये सारे जो कमोडिटीज हैं हमने देखा है, एक तो सप्लाई की चिंताएं हैं, जियोपॉलिटिकल तनाव है, और ऑफ कोर्स एक ऑप्टिमिज्म लगातार बना है कि देर सवेर अमेरिका में रेट में गिरावट तो देखने को मिलेगी ही। तो ये ऑप्टिमिज्म जो है कमोडिटी बुल्स अभी भी लेके चल रहे हैं, और इसी कारण से प्राइमरीली हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। लेकिन क्या ये स्ट्रेंथ यहाँ थम जाएगी? कई एक्सपर्ट्स मानते नहीं, थोड़ा ब्रीदर आ सकता है, लेकिन शॉर्ट की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ANZ कच्चे तेल में अब $85 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं, ब्रेंट में वो उसके नीचे जाता नहीं देख रहे। कॉपर को वो 9800 और इवेंचुअली $10,000 तक जाता देख रहे हैं। JP मॉर्गन सितंबर तक $100 कच्चा तेल को छूने की बात कर रहे हैं, और हमारे जितने घरेलू ब्रोकरेजेस हैं $2400 गोल्ड की बात कर रहे हैं। चांदी की बात करें उसमें $28 और $30 तक के स्ट्रेंथ की बात है, और घरेलू बाजार में कन्वर्ट करें तो ये ऑलमोस्ट 84-87 हजार का लेवल हो जाता है। तो सर सोना, चांदी, कच्चा तेल, मेटल सब यहाँ से मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। जबरदस्त मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं, और इसी पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ सवाल आपके लिए आ रहे हैं जी। अगर आप लाइव सवाल लेना चाहें तो एज अ कॉलर आप ले सकते हैं। पूछूं मैं? तो हमारे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दर्शक राकेश बंसल, सवाल पूछना चाहते हैं नेहा जी से। नेहा जी बताइए, कौन सी ऐसी कमोडिटी जो अब जोर से बढ़ने वाली, मेरे घर पे काम आने वाली, किचन में काम आने वाली, जो मैं अभी से खरीद के रख लूं? ऐसा राकेश जी पूछ रहे हैं। मेटल ही रखना चाहिए, क्योंकि अब अगर किचन मेटल से क्या बनाएंगे? नहीं, मेटल के बर्तन में अगर खाना बनाने में उनकी रुचि है तो उनकी तो ये कोई पूछने वाली बात? मेटल्स ओके। और सिल्वर पे तो रखना ही है ध्यान। इनफैक्ट बंसल जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कंसिस्टेंटली सिल्वर पे बुलिश रहे हैं जी, और वो ETF में, लेकिन वो चांदी के बर्तनों में नहीं पकाते खाते हैं। नहीं, लेकिन बाकी मेटल्स, हाँ बाकी मेटल्स ठीक है। और कोई खाने पीने की कोई ऐसी चीज जो जैन साहब पहले से इकट्ठा करके रख ले, या कुणाल जी हमारे रख ले? ऐसा कॉफी लवर्स को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। शुगर तो फिर भी ठीक ठाक यहाँ पे होल्ड आउट कर ही रहा है, और जिनको चॉकलेट बहुत पसंद है और स्पेशली इंपोर्टेड चॉकलेट एंड ऑल, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, एक मिनट, कुछ और सवाल आ सकते हैं जरा, आप हमारे साथ बन रहिए। जी वागले साहब। अनिल जी, नेहा जी ने कहा बंसल जी की खाना बनाने की रुचि है। हाँ। मैं ये कहता हूँ खाना बनाने की रुचि नहीं होगी किसी की, खाना बनाने की मजबूरी होती है। वो मजबूरी बनाते हैं। हाँ जी, जी कुणाल जी।
अनिल जी देखा, अनिल जी सवाल जवाब हो रहे हैं और आपने कॉलर शो शुरू किया है, तो अनिल जी मेरे भी एक दो सवाल हैं। सवाल अनिल जी ये है कि ये जो तेजी की आंच कहीं चाय पे तो नहीं आएगी अनिल जी? बाकी चीजें तो छोड़ सकते हैं, चॉकलेट हमने छोड़ दी है और अभी अभी चीनी का भी मैंने संपूर्ण त्याग कर दिया है, लेकिन अनिल जी चाय नहीं छूटेगी, तो चाय के दाम अनिल जी तो नहीं बढ़ने वाले हैं, ये पता कर दीजिए। आप छोड़ दोगे तो फिर दाम नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक बढ़ेंगे। ये बात पक्की। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, पहली चीज तो ये है कि एक करेक्शन है, नया जी ने बोला ना मेटल के बर्तन, भैया देखिए वो आजकल जैसे अनिल जी घर पे आए या कुणाल जी घर पे आए तो मेटल के यूटेंसिल्स में नहीं, वो तो लाह पाला के यूटेंसिल्स में ही खाना खिलाना पड़ेगा। अनिल जी हम तो इतना ही कर सकते हैं, कुणाल जी के घर गए तो वहां से चाय उठा लाए, कॉफी। अरे वो बनाने की बात कर रहे हैं, लाव पला में बनाएंगे कैसे? दामों को तो हम नहीं रोक सकते। लाव पला में बनाएंगे कैसे, बनाने की बात कर रही है नेहा जी। नहीं अनिल जी, मेरी तो रुचि ना थोड़ी दूसरे हाई एंड पर है, जैसे आजकल एक मिनट जैन साहब, एक मिनट मैं शायद इस वीकेंड एक मिनट जैन साहब, क्या लाव पला के बर्तनों में उसमें खाना पकाया जा सकता है? नहीं, लाव पाला में सर्व किया जा सकता है अनिल जी। हाँ देखो, इनको पता है, रोज करते हैं। बर्तन में तो क्या वो जो बाकी चांदी के ग्लास सर्व कर दीजिए। आगे जैन साहब हम सुन ही नहीं पाए, आपने क्या क्या सफाई दी, लेकिन चलिए रेहा जी बहुत बहुत ऐसे आप आती रह गई हैं, मतलब लिंक ऐसा लेके आई है कि थोड़ा मजा आता है हमें। हमारे मार्केट अगर थोड़े बोर भी हो रहे हो तो कमोडिटी से थोड़ा आनंद तो आ ही जाता है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, अच्छा बंसल जी कुछ और कहना चाहते? जी बंसल जी। अनिल जी, आपकी जो अभी मिसाइल निकली ना अनिल जी, वो मिस फायर होगी, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरी तरफ आ रही थी, जैन साहब की तरफ चली गई। तो अनिल जी ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना अनिल जी, ये मतलब कि बेमिसाल हुआ है, मतलब कि जो बिल्कुल है मेरा बेमिसाल बंसल, ये बेमिसाल मिसाइल एक्सीडेंट हुआ है, दिन बन गया अनिल जी, हम तो सेलिब्रेट करेंगे शाम को। मेरा तो क्या है, हर जगह टारगेट है, इधर उधर आगे बाहर मिस फायर भी करते हैं, किसी न किसी टारगेट में तो पहुंच ही जाती है। क्यों कुणाल जी? अनिल जी देखिए, बेमिसाल ये नहीं है, बेमिसाल अनिल जी आपका अंदाज है। अनिल जी इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो नेहा जी बोल रही थी, लेकिन जिस अंदाज में आपने प्रेजेंट किया सबको मजा आया और सबको बात भी समझ आई। अनिल जी हैट्स ऑफ टू यू। चलो धन्यवाद जी। आइए इस